सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, असम के अंदर में 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और अभी से हिमंत बिस्वा शर्मा जी जिस एक्शन मोड में दिख रहे हैं, आप यकीन मानिए चुनाव आते आते बीजेपी जबरदस्त पिकअप पकड़ लेगी अपने कैंपेन में। आपको बता दूं कि असम के अंदर में इस वक्त में जो एविक्शन ड्राइव चल रहा है, अवैध कब्जा की हुई जमीन को छुड़वाया जा रहा है असम की सरकार में, उसमें सबसे ज्यादा योगदान हिमंत बिस्वा शर्मा जी और असम की एडमिनिस्ट्रेशन का है। आपको बता दूं कि पूरे असम के अंदर में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं ने 9.5 लाख एकड़ की जमीन को कब्जाया है अब तक। और ये जो 9.5 लाख एकड़ की जमीन है दोस्तों, ये मोस्टली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन है। यहाँ पे इलीगल झुग्गी झोपड़ियां फिर अपने मकान बांध दिए हैं इन लोगों ने और यहीं पे बस गए हैं। तो अब एविक्शन ड्राइव के तहत में अब तक असम की सरकार ने 50,000 एकड़ की जमीन कब्जा मुक्त करवाई है, जिसको अगर आप साइज में अगर देखने जाए तो चंडीगढ़ जो सिटी है उससे 1.5 गुना बड़ी है। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पे ये एविक्शन ड्राइव असम के अंदर में चल रहा है। साथ ही साथ में हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने पूरे असम के जितने भी लोकल स्थानीय असमी लोग हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट की है कि इन 50,000 एकड़ को जिस तरीके से हमने खाली करवाया, कब्जा मुक्त करवाया है, यहां से लोग भाग भाग के दूसरे जगह में जाके बसने की कोशिश करेंगे। तो किसी को भी घर मत देना या फिर बसने मत देना अपने घर के आसपास में। किसी को रेंट, पैसे के लालच में आकर रेंट मत दे देना। इनकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और जांच होगी और इलीगल अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को असम से निकाला भी जाएगा आने वाले वक्त में। अभी आपको पता है कि असम के अंदर में एनआरसी लाने की सबसे बड़ी बात कर दी है हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने, लेकिन उसी दरमियान पे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम एसआईआर की प्रक्रिया करेंगे। तो कुछ हद तक इस एसआईआर की प्रक्रिया से हिमंत बिस्वा शर्मा जी भी नाखुश दिख रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि पहले हम एनआरसी कर ले, उसके बाद में आप एसआईआर लाइए, हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन अभी एनआरसी होगा या नहीं होगा, कब होगा, ये बात की बात है। आपको बता दूं कि इसी बीच में गौरव गोगोई जो कि कांग्रेस के असम के कहा जाता है कि सब चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है, इनके पिताजी भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं। तो गौरव गोगोई ने अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दिया, उसमें कह दिया कि हम हिमंत बिस्वा शर्मा को अरेस्ट करवाएंगे असम की जनता के सामने। राहुल गांधी जी ने जो यहाँ पे असम के अंदर में कहा था कि हम हिमंत बिस्वा शर्मा को अरेस्ट करवाएंगे, तो हम उसका सपना पूरा करेंगे जैसे ही हमारी सरकार आती है। गौरव गोगोई ने यहां तक कह दिया कि ये जो अवैध कब्जा की हुई जमीन को खाली करवाया जा रहा है, कई लोग बेघर हो गए हैं, बेरोजगारी में घूम रहे हैं, हम उनको कंपेंसेट करेंगे हमारी सरकार बनेगी। तो एक तरीके से इन लोगों का ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू हो चुकी है असम के अंदर में। आपको बता दूं कि अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के द्वारा कब्जाई हुई अवैध तरीके से जो जमीन है उसका सपोर्ट कांग्रेस पार्टी कर रही है चुनाव जीतने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कितने डेस्परेट है हो गए हैं ये कांग्रेस पार्टी और भारत के खिलाफ जा रही है एक तरीके से। फॉरेस्ट लैंड हो या कोई भी लैंड हो, अवैध तरीके से कब्जाई हुई जमीन को खाली करवाना सरकार का काम है। अगर कोई सरकार कहती है कि हम फिर से उनको दे देंगे, अवैध घर जिनका तोड़ा है उनको वही जमीन दे देंगे, तो वो सरकार नहीं चाहिए भाई। उससे बड़ा देशद्रोही सरकार और कोई नहीं हो सकती। आपको बता दूं दोस्तों, ये जो गौरव गोगोई बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रहे हैं ना कि हम हिमंत बिस्वा शर्मा को अरेस्ट करवा लेंगे, राहुल गांधी की औकात नहीं है आज की डेट में कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करवा ले। और अगर चुनाव अगर बाई चांस कांग्रेस जीतेगी तो नहीं, लेकिन मैं चलो चांस दे देता हूं, एक बाई चांस एक बार ले लेते हैं हाइपोथेटिकली कि चलो कांग्रेस पार्टी जीत गई तो भी कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे हिमंत बिस्वा शर्मा का। गौरव गोगोई के सर के ऊपर में अभी तलवार लटक रही है। आपको बता दूं कि हिमंत बिस्वा शर्मा जी 10 सितंबर को एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं गौरव गोगोई के खिलाफ कि उनकी वाइफ जो एक एनजीओ के तहत में काम करती थी दोस्तों, एनवायरमेंटलिस्ट अपने आप को कहती है, तो पाकिस्तान के अंदर में भी वो कमीशन थी, उन्होंने वहां पे भी काम किया है और इनके आईएसआई के साथ में डायरेक्ट लिंक्स थे।
वो भी एक्सपोज करने जा रहे हैं हिमंत बिस्वा शर्मा। उनकी गवर्नमेंट पूरी तरह से गौरव गोगोई का काला चिट्ठा निकाल के लाएगी कि शादी के बाद में इतने साल तक बगैर भारतीय नागरिकता लिए कैसे भारत के अंदर में चीफ मिनिस्टर आवास में इसको रखा गया, इनकी वाइफ को। इनके जो 2 बच्चे हैं वो भी फॉरेन सिटीजन है, वो भी इंडियन सिटीजन नहीं है। ये खुलासा भी हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने किया है। आपको बता दूं, इस वक्त में भारत के अंदर में ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है जो हिमंत बिस्वा शर्मा के कंपैरिजन में खड़ा हो पाए पब्लिक टू पब्लिक संवाद करने के मामले में। डेली हिमंत बिस्वा शर्मा जी कहीं ना कहीं जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और एक प्लेटफॉर्म पे पूरे दिन में उन्होंने क्या क्या कार्यक्रम किए हैं वो सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं, उसकी वीडियो पोस्ट करते हैं। लोगों को जो तकलीफें होती है ग्राउंड पे वो जाके लोगों से मिलके उनकी रिक्वेस्ट लेके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये सोशल मीडिया में एक्स प्लेटफॉर्म पे आप जाइएगा, जो कि पहले ट्विटर हुआ करता था, हिमंत बिस्वा शर्मा जी के चैनल पे जाके उनकी आईडी में जाके आप चेक कर सकते हैं कि कितना वो रोज काम करते हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि इस वक्त में जो आने वाले चुनाव है असम के अंदर में, उसकी तैयारी में कांग्रेस पार्टी सितंबर महीने से जुटेगी। ये भी गौरव गोगोई ने कहा है कि हम सितंबर से चुनाव की तैयारी करना शुरू कर देंगे। सितंबर की राह क्यों देख रहे हैं पता है? सितंबर में हिमंत बिस्वा शर्मा पूरी तरह से गौरव गोगोई को एक्सपोज करने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे ये भी लिखा था कि गौरव गोगोई अपनी फैमिली के साथ में हो सकता है कि भारत छोड़ के भाग जाए। सोचिए, लोकसभा के अंदर में अभी आपको पता है ना, पिछले हफ्ते अमित शाह जी जब ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा कर रहे थे तो बड़ी उछल उछल के गौरव गोगोई सवाल पूछ रहे थे, और सवाल भी बेवकूफों जैसे कि बताइए हमने दूर से हमला क्यों किया पाकिस्तान के ऊपर में, पाकिस्तान के अंदर जाके हमें पास से हमला करना चाहिए था। अबे जाहिल, करोड़ों रुपए फूके हैं, ये दूर से अटैक करने की टेक्नोलॉजी भारत के पास में अब आई है। नहीं तो कांग्रेस के शासन में एक वक्त था जब पाकिस्तान के अंदर में जाके अटैक करना पड़ता था हमारे फ्लाइट्स को, फाइटर जेट्स को। लेकिन आज की डेट में भारत के पास इतनी टेक्नोलॉजी और इतना सक्षम है कि हम बिना पाकिस्तान के बॉर्डर में जाए ही फूंक सकते हैं पाकिस्तान को। अब गौरव गोगोई जो पार्लियामेंट में बड़े बड़े डिंगे हाँक रहे थे ना, तो अमित शाह जी ने भी वहां पे कह दिया था कि गौरव गोगोई आप तो कई बार पाकिस्तान होके आए हो ना, आपको तो पता होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वहां पे सोल्जर्स -40 डिग्री 45 डिग्री में खड़े होते हैं। वो तो कई बार अमित शाह जी ने भी संकेत दिए हैं कि गौरव गोगोई तुम तो कई बार पाकिस्तान जा चुके हो ना, किसी को पता ना चले इसीलिए वाघा बॉर्डर ही गया हुआ था। और फिर एक इंटरव्यू के दौरान गौरव गोगोई ने यह भी माना कि हाँ मैं पाकिस्तान गया था। दिल्ली के अंदर में पाकिस्तानी एम्बेसी के अंदर से उनकी तस्वीरें भी हिमंत शर्मा जी ने लिख की थी, पोस्ट की थी सोशल मीडिया में। देखिए आप कि पाकिस्तानी एम्बेसी के अंदर भी गौरव गोगोई एकदम मस्त बैठे हैं। क्या काम है भाई गौरव गोगोई का वहां पे? एक सिटिंग, उनके पिताजी चीफ मिनिस्टर थे, उनके बेटे वहां पे चले गए। सोचिए, पाकिस्तान में 2013 में वो गए थे। अब दोस्तों असम के अंदर में एक बहुत बड़ा फेक सिम कार्ड का रैकेट बस्ट किया गया है बिलासीपारा में। आपको बता दूं कि एक व्यक्ति को पकड़ा गया है और कहा जा रहा है कि इसके पाकिस्तान के साथ में भी लिंक्स हैं। ये जो फेक सिम कार्ड का रैकेट चला रहा है, इसके पास से 15 सिम कार्ड, फिर इसके पास से बैंक अकाउंट, पासबुक मिले हैं और 15 एटीएम मिले हैं और कई सिम कार्ड मिले हैं, सब फेक। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का नेक्सस भारत के अंदर में इस वक्त में ऑपरेट कर रहा है, और स्पेशली असम को टारगेट करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस की सरकार इस वक्त में। अब आपको टीवी में हो या न्यूज़पेपर में हो असम की चर्चा होते दिखेगा, जबकि हमारी सोशल मीडिया में पूरा क्लैरिटी के साथ में आपको पता चल जाएगा कि असम के अंदर में लोगों के बीच में अभी क्या सेंटिमेंट है। हिमंत बिस्वा शर्मा इज द मोस्ट लाइक्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल टाइम। असम के अंदर में जिस तरीके की वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, असम के अंदर में जिस तरीके से ये एविक्शन ड्राइव चला रहे हैं, जिस तरीके से अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या को
भगा रहे हैं। वहां से आए दिन अवैध बांग्लादेशी जो भारत के अंदर में घुसने की कोशिश करते हैं वो पकड़े जाते हैं और उनको नो मैंस लैंड में जाके छोड़ दिया जाता है। पूरे भारत के अंदर से जितने भी अवैध बांग्लादेशी है दोस्तों, उनको नो मैंस लैंड में छोड़ दिया जाता कि जाओ अपने तरीके से। दूसरी बार अगर दिख गया तो बेटा हर हर महादेव सीधा, कोई छोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। अब दोस्तों आपको बता दूं कि वहां पे एक बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है। अब इस काउंसिल के जो मेंबर है बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल, अब इनके साथ में हो सकता है कि बोडोलैंड के अंदर में चुनाव ना लड़े। बीजेपी बोल रही है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारा इस काउंसिल के ऊपर में पूरा कमांड नहीं है, तो हमें यहाँ पे डेवलपमेंट करने में बड़ी ही दिक्कत हो रही है और हम यहाँ पे कुछ भी डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं तो वहां से हमें रोक दिया जाता है, जबकि वो एलाई है एक तरीके से बीजेपी के, फिर भी वो अपने तरीके से ही अपना कानून चलाना चाहते हैं। तो इसीलिए बीजेपी हो सकता है कि इस बार चुनाव अकेले लड़े और एक बार इनको इस काउंसिल का कमांड मिल गया तो फिर यहाँ पे डेवलपमेंट भी होगा आने वाले टाइम में। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या कांग्रेस पार्टी असम के अंदर में चुनाव जीत सकती है? मुझे तो नहीं लग रहा। कांग्रेस पार्टी के लिए अगर देखें तो 2026 में एक चुनाव है जहां पे कांग्रेस फाइट दे सकती है और हो सकता है कि वो जीत भी जाए, वो है केरला। लेकिन बीजेपी के अंदर में दूसरी कांग्रेस पार्टी से कितने नेता जुड़ते हैं केरल चुनाव से पहले, वो देखने लायक एक मुद्दा होगा। बंगाल के अंदर में कोई चांस नहीं है कांग्रेस का, सुपड़ा साफ हो जाएगा। इस बार मुझे लगता है कि 0 सीट्स मिलेगी इनको और 2025 में तो एक भी चुनाव कांग्रेस पार्टी जीती नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी के लिए दुख की घड़ियां ही है देखने जाए तो। आपका क्या कहना है दोस्तों, असम के अंदर में किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।